कबीर के ऑफिस जाने के बाद अपने घर के लिए चली गई। बस एक छोटा सा नोट उसने कबीर के लिए छोड़ा था। कबीर, मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझसे मिलने की अब कोशिश मत करना। किरण के घर उसकी मम्मी और पापा टेंशन में थे। जरूर कोई तो बात है। किरण 2-3 दिन से ढंग से बात ही नहीं कर रही थी और कुछ बता भी नहीं रही है। किरण के पापा ने उसकी माँ से कहा, चलो आज चलकर उसका हाल चाल पता करके आते हैं। उसकी माँ ने कहा, सही कह रहे हो, हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं घर के काम कर लूं, फिर चलते हैं। दोनों जाने की बात कर ही रहे कि दरवाजे की घंटी बजी। रसोई से आवाज आई, जरा देखो कौन है। अच्छा जी, देखता हूं। जैसे ही किरण के पापा ने दरवाजा खोला तो सामने किरण को आंखों में आंसू और हाथ में सूटकेस के साथ पाया। किरण के पापा शॉक थे। उन्होंने पूछा, किरण बेटा, तुम अचानक से बिना बताए, सब ठीक तो है? किरण ने कुछ नहीं बोला। रसोई से हाथ पहुंचते हुए किरण की मां आई। अचानक बेटी को घर देख उसके चेहरे पे चिंता की भाव आ गए। क्या हुआ किरण, अचानक से बिना कुछ बताए? क्या हुआ? मां ने किरण को गले लगाते हुए पूछा। किरण ने अभी भी कुछ नहीं बोला। किरण के पापा ने कहा, चलो अपने कमरे में जाओ और आराम कर लो। और किरण की मां से कहा, थोड़ा रुक जाओ, आराम करने दो, बाद में पूछ लेना क्या हुआ। बाद में जब उसके मम्मी पापा को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हो गए। आखिर उनकी इकलौती बेटी को इस परेशानी का सामना करना पड़ा है और उन्हें पता तक नहीं। उन्होंने कबीर से बात करने को कहा, लेकिन किरण इस बात से इतना क्षुब्ध हो गई कि उसने कबीर से किसी भी कीमत पे बात करने से इनकार कर दिया। किरण का किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे अपने आप से चिढ़ होने लगी थी। खाने पीने का ध्यान कम कर दिया, इस कारण काफी कमजोर हो गई थी और चिड़चिड़ापन काफी हद तक बढ़ चुका था। ज्यादातर समय अपने अतीत को याद करती रहती और सोचती रहती, ऐसा क्या है आशा और कबीर के बीच में जिसकी वजह से कबीर मुझे छोड़ रहा है? ये आशा है कौन? कैसी दिखती है? मैंने कभी उसे देखा ही नहीं, ना ही मैंने कबीर के मुंह से उसकी कोई बात सुनी। आखिर कबीर उससे इतना कनेक्टेड क्यों है? साथ में तो जॉब नहीं करती उसके। वो पहली बार नरम होती दिखी इस पूरे मामले में। अब वो अपने आप को गलत समझ रही थी। कम से कम एक बार बात तो सुनी होती कबीर की। आज कबीर को बहुत मिस कर रही थी। उधर कबीर की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी कि उसकी पत्नी उसे बिना बताए चली गई। उसकी याद में पूरी तरह टूट के बिगड़ चुका था। उसे संभालने वाला कोई नहीं था। जब कभी उसके कदम बहकते थे तो किरण हमेशा उसे संभाल लेती थी। आज वो उसे बहुत मिस कर रहा था। करे भी क्यों ना, वही तो थी जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करता था। इस घटना की वजह से कबीर ऑफिस में सही से काम भी नहीं कर पा रहा था। अपने जरूरी कामों में बहुत सी गलतियां कर रहा था। इस कारण उसे बॉस की रोज गालियां सुननी पड़ जाती थीं। ऑफिस से निकलने के बाद रोज शराब की दुकान पे जाना तो नियम सा बन गया था। मानो किरण की बजाय अब मदिरा की बोतल से इश्क हो गया हो। यही चलता रहा कुछ दिनों तक। आखिर वो दिन आ ही गया जब कबीर को ऑफिस से रवानगी का फरमान सुना दिया गया। उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। अब तो कबीर का एकमात्र सहारा था, वो थी बस शराब। सुबह शाम दवा के माफिक इस्तेमाल करने लगा था। एक दिन शाम को आशा का कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? आशा बोल रही हूँ। कैसे बात कर रहे हो कबीर? कबीर, ओके। आशा, क्या हुआ कबीर? इज एवरीथिंग फाइन? कबीर, नहीं, सब कुछ लुट गया मेरा। आशा, क्या हुआ? बताओगी कुछ? तुमने शराब पी हुई है? कबीर चुप रह जाता है। आशा, बोल क्यों नहीं रहे? किरण कहाँ है? तुम कहाँ हो? कबीर, वो मुझे छोड़ के चली गई है। आशा, कहाँ? क्यों? कबीर, तुम्हारी वजह से। आशा, ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो? कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं मेरे घर पर हूँ। ओके, आती हूँ। आशा अपने दफ्तर से जल्दी काम निपटा के पहुंची। देखती है कबीर पूरी तरह तबाह नजर आ रहा है। हुलिया भी बदल गया है, बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरा भी उतरा सा। आशा, कबीर क्या हुआ?
क्या चल रहा है ये सब? इतना सब हो गया और तुमने मुझे एक मैसेज तक नहीं किया। तुम मेरी वजह से इतने जलील होते रहे, क्यों? बोलो। कबीर के चेहरे पे मासूमियत और आंखों में आंसू के सिवाय और कुछ नहीं था। आशा, कबीर गेट होल्ड ऑफ योरसेल्फ। मुझे पूरी बात बताओ, कैसे क्या हुआ? कबीर ने पूरी बात बताई। ओके। आशा ने उस शाम कबीर को बहुत समझाया और किरण का नंबर लेके अपने घर चली गई। एक दो दिन में किरण की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब उसे कमजोरी होने के कारण चिड़चिड़ापन भी बढ़ गया था। इस वजह से उसने अपने स्मार्टफोन से भी दूरी बना ली थी। उसका फोन भी इधर उधर पड़ा रहता था। ये किसका फोन बज रहा है? किरण की मां ने चिल्लाते हुए कहा। किरण, किरण कहाँ हो? तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। उस समय किरण ऊपर वाले कमरे में थी। उसने अनसुना कर दिया। इतने में किरण के पापा भी कहीं से आ रहे थे। बार बार फोन बजता देख उन्होंने फोन रिसीव कर लिया। हेलो, कौन? किरण के पापा ने कहा। मैं आशा, मुझे किरण से बात करनी है। उधर से आवाज आई। कौन आशा? किरण के पापा ने पूछा। आशा बोली, क्या आप मेरी बात किरण से करवा सकते हैं? उन्होंने कहा, ठीक है, कराता हूं। लेकिन किरण ने अनसुना करके कहा, अभी मुझे किसी से बात नहीं करनी। आशा, अंकल जी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच जैसा किरण समझ रही है। किसके बीच? किरण के पापा ने आश्चर्य से पूछा। अंकल जी, किरण को कुछ गलतफहमी हो गई है। ये सुनते ही किरण के पापा ने कॉल काट दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ? किसका फोन था? किरण की मां ने पूछा। दोनों में कुछ बातें हुई और वो समझ गए कि जरूर इस लड़की को लेकर कबीर और किरण का झगड़ा हुआ है और किरण हमें बता नहीं रही है। आशा की इस कॉल ने आग में घी डालने का काम कर दिया। थोड़ी सी और चर्चा हुई और निष्कर्ष ये निकला कि कबीर से बात करनी चाहिए। बिना किरण को बताए किरण की मां ने कबीर को फोन लगाया और कबीर को खरी खोटी सुना दी। कबीर भी होश में नहीं था। उसने भी कुछ ऐसा ही बोल दिया जिसकी वजह से बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। कबीर को लगा ये सब किरण ने ही बताया है अपने मम्मी पापा को आशा के बारे में। अब थोड़ी सी गलतफहमी और बढ़ गई और कबीर भी गुस्से में आग बबूला हो गया। इस पूरी खबर से किरण बेखबर थी, लेकिन परेशानी उसकी ही बढ़ने वाली थी। उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। जरूरी जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं, इसका खाने पीने का ध्यान रखो, ये माँ बनने वाली है। ये सुन के उनके चेहरे पे कई दिनों के बाद मुस्कुराहट आ गई और वो लोग बहुत खुश थे। घर आकर किरण ने सोचा, चलो, कबीर ने तो कॉल नहीं किया, मैं ही उसे खुशखबरी बता दूं। अब उसके मन में मातृत्व के भाव उमड़ रहे थे। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल चुकी थी और वो अब अपने कबीर के साथ आने वाले बच्चे के बारे में कल्पना कर रही थी। सोचा, बता देती हूँ, मगर कबीर ने उसका फोन नहीं उठाया। उस वक्त वो नशे में पड़ा था। किरण के मां बनने की खबर से घर का माहौल बदल गया था और फिलहाल तनाव कम हो गया था। इधर किरण के कई बार कॉल करने के बावजूद कबीर ने कोई उत्तर नहीं दिया।